नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। भले ही ये मौसम सर्दी का है, लेकिन जो राजनीति की गलियारें हैं उसमें जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती नज़र आ रही है। दरअसल में मैं बात कर रही हूँ आज पूरे देश भर में ईडी के चल रहे एक्शंस को लेकर। जी हाँ, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पहुंच चुका है ईडी का शिकंजा और वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। ईडी की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जो खेल पूरी तरीके से रचा गया है उस पर भी आपने पूरी जानकारी देखी ही है। किस तरीके से हेमंत सोरेन पर ईडी ने अपना जो शिकंजा है वो कसा है और साथ ही साथ रात भर में जो झारखंड की राजनीति है वो पूरी तरफ से पलट गई है। अब यहाँ पर एक अटकलें और आ रही है कि अब ईडी से डर गई है दीदी। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ ममता बनर्जी की, जिनका हाल ही में एक बयान सामने आया है कि वो इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा वो पूरी की पूरी 42 सीटों पर लड़ेंगी, किसी के साथ कोई उनका गठबंधन नहीं होगा। ये बयान आया है ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो एक बार इस पर ज़रूर बात करेंगी। वहीं अब ईडी का एक्शन जो है वो एक बार कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ भी रुख करते हुए नज़र आ रहा है। और बात करें अब बिहार की राजनीति का, तो हाल ही में यहाँ पर नीतीश कुमार ने किस तरीके से पार्टी बदली और पूरी तरीके से पासा पलट जो गया वो बिहार का राजनीति का। अब इसके बाद खबरें आ रही हैं कि अब ईडी की लिस्ट में अगला नंबर तेजस्वी यादव का हो सकता है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि क्या वाकई में ईडी एक्शंस ले रही है पूरे देश भर में अलग अलग पार्टी पे, और आखिरकार ऐसा क्यों? क्या ये सब कुछ जो हो रहा है वो आने वाले लोकसभा चुनाव का एक बहुत अहम हिस्सा होगा? एक खेल है राजनीति का जिसमें बहुत धीरे धीरे लोगों को खेल समझ में आएगा। इन तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं यानी कि रजनीकांत जी, उनसे बात करेंगे। चलिए सर, सबसे पहले बात करते हैं ईडी जो बैक टू बैक एक्शंस ले रही हैं उस पर। सबसे पहले बात हो जाती है झारखंड को लेकर, हेमंत सोरेन की पार्टी को लेकर। थैंक यू प्रियंका। अभी जो झारखंड में पूरा घटनाक्रम बदला है, हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए, चंपा सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये तमाम घटनाक्रम हुई है। और जहाँ तक आप बात कर रही थी बिहार की, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। तेजस्वी यादव से 60 सवाल किए गए, उन सारे सवाल के जवाब दिए हैं। अब क्या कुछ होगा तय करना होगा, अब ईडी क्या करती है, कोर्ट क्या फैसला लेती है। मगर जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि कलकत्ता में दीदी के नाम से मशहूर है ममता बनर्जी और टीएमसी की प्रमुख है, तमाम चीज़ें रही हैं। अब अचानक से उनका रुख बदलता हुआ दिख रहा है। भारत न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की, जब बंगाल के 6 जिलों से होकर वो पूरी यात्रा गुजरी, उस पर ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि यह 40 की से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीत पाएंगी। पूरी कांग्रेस की बात कर रही हैं। अचानक से कांग्रेस का जो एक रुख होना चाहिए था, कांग्रेस के समर्थन में बोलना था, अब एंटी बोल रही। तो इससे यह समझ में नहीं आ रहा है। हाल फिलहाल में जिस तरीके से ईडी गई थी बंगाल में, आपने देखा भी होगा, हमला किए गए, गाड़ियाँ तोड़ दी गई और कई जो अधिकारी थे उनके साथ मारपीट किया गया। तो ईडी जो है पूरे देश में अभी जो खेल चल रहा है, विपक्ष का आरोप ये है कि यह बीजेपी की टूल्स है। एक तरीके से बीजेपी चाह रही कि इसका पूरा इस्तेमाल करें राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए। तो ये पूरा खेल चल रहा है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि ममता बनर्जी जैसे कह रहे हैं हम लोग ईडी से डर गई दीदी, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि वो कांग्रेस के पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस खुद हर जगह हारती हुई नजर आ रही है। तो अगर ममता बनर्जी की नज़र से देखें, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या वो वाकई में भाजपा से डर रही हैं, वो ईडी से डर रही हैं, या फिर कांग्रेस को वो बहुत कमज़ोर पार्टी इस समय पर मान रही हैं? सबसे बड़ी बात है कि इंडी जो गठबंधन है उसमें ममता बनर्जी भी है। अब ठीक है, चुनाव लड़ना एक अलग बात है कि आपके जो ख्यालात है वो नहीं मिल पाते हैं, मगर सवाल ये उठता है कि अचानक ममता बनर्जी जैसी एग्रेसिव लीडर, जिसने बीजेपी को लंबे समय से खदेड़ कर रखा है बंगाल में, और उसके बाद अगर ये इस तरीके का बयान आए, वो भी कांग्रेस के विपक्ष में आने लगे कि ये जो राहुल गांधी की यात्रा ये फ़ोटो खिंचवाने वाली है, ये तमाम चीज़ें हैं, कांग्रेस 40 सीट से ज़्यादा जीतती हुई नहीं दिख रही है पूरे देश में, ये तमाम चीज़ें क्या ये डर है, भय है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर कहीं ना कहीं जो
बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बीजेपी अपना खेल कर रही है, तमाम राज्यों को देख लीजिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ, हर कोई जानता है, अचानक रातों रात सत्ता बदल लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं डर तो है। अब डर किस बात का है ये तो ममता बनर्जी ही खुलकर बताएंगे, मगर ये तो संभावनाएं ऐसी व्यक्त की जा रही हैं। या खुद जो अधीर रंजन चौधरी हैं, बंगाल के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के एक इकाई के, तो उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का यह बयान जो है उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक क्यों बयान दे रही हैं। तो ये डर जो है ईडी का, ये अधीर रंजन जता रहे हैं, हम तो बस कयासों पे बात कर रहे हैं। वैसे ममता बनर्जी डरी हैं या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते कंफर्म, लेकिन हाँ यहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं बिल्कुल कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान है। देखिए, आप बहुत सारे चुनाव की मैं बात करूंगा, राजस्थान हाल फिलहाल हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तमाम चीज़ों में सीट शेयरिंग जो होता है, वोट शेयरिंग की बात करें तो कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में नहीं जितना लोग इसको बता रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का जो वोट है, वोट प्रतिशत है, वो आज भी बेहतर है। मगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्या उनके लिए न्याय कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी राहुल गांधी का न्याय यात्रा पूरे देश भर का भ्रमण, वो इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में किए थे, मोहब्बत की दुकान चली, तमाम चीज़ें चली। अब जो है, अब जिस तरीके की राजनीति में भारत न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले हैं, तो उसमें बहुत कुछ सोचना होगा। यह कह देना कि 40 सीटें से ज़्यादा कांग्रेस नहीं जीतेगी, यह बयान बहुत जल्दबाजी वाली होगी, क्योंकि कांग्रेस इतनी भी अभी कमज़ोर नहीं हुई है। अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो यात्रा शुरू हुई है, बहुत कुछ होना। बिहार में जो हुआ वो देख रही है, अब केजरीवाल सम्मान बार बार लौटा रहे हैं। हालांकि जो भविष्य दिख रहा है, आप बहुत जल्द सुनेंगे कि केजरीवाल पर ईडी ने कार्रवाई कर दी है, और उससे पहले पूरा दिल्ली जो है उसके लॉ एंड ऑर्डर पे विचार चल रहा है कि कैसे इसको संभालना है, क्या करना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना 144 लागू कर दिया जाए और फिर जो ईडी की कार्रवाई वो शुरू कर दी जाए। ऐसी संभावनाएं आ रही हैं और बहुत लोगों से पता चल रहा है, बहुत राजनीतिक लोग जो है अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ईडी से केजरीवाल फिलहाल बचते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो बहुत कुछ देखना भी बाकी है पूरे देश भर में। ये दिल्ली में एक्शन, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर एक्शन होगा या नहीं, ये तो खैर वक्त आने पर पता चलेगा ही। मुझे एक सवाल ये आपसे पूछना है कि जैसे कि अचानक से नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने पार्टी बदल ली, तुरंत एक्शन लिया गया ईडी की तरफ से तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ, तो ये कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है हमारा कि नीतीश कुमार ने अपने आप को बचाने के लिए ये पार्टी बदल ली? नहीं, ऐसा नीतीश कुमार अगला नंबर उनका नहीं, ये कतई नहीं हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर कोई बहुत बड़े आरोप रहे नहीं है। नीतीश कुमार का पार्टी बदलना मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तो जो राजनीतिक हित होता है, या तो संभावनाएं ये होती है कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे हो। नीतीश कुमार बहुत ही दूरदर्शी नेता हैं और उनका विजन बहुत स्पष्ट होता है, बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ करते हैं। मगर हाँ, जो पार्टी बदलने की बात हो रही है, जो आरोप लगते रहे हैं उन पर, वो बहुत ही नाप तौल करके डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको कोई भय नहीं है। हाँ, हो सकता है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के उन्होंने समझौता किया हो, दूर की राजनीति को लेकर के, चूंकि एंटी कैम्पेंसी फैक्टर उनके साथ भी अब चलेगा। अब मुख्यमंत्री के तौर पर अब पूरे बिहार में क्या हो रहा है कि पूरे बिहार की राजनीति अब दूसरी करवट लेने वाली है। कोई नई पार्टी का भी कोई संभावना नहीं कि उसका उदय हो जाए, उसके कोई मुख्यमंत्री हो जाए। बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा बहुत ही क्लियर है, और नीतीश कुमार जैसे नेता अगर कोई डिसीजन लेते हैं या पलटने का आरोप लगता है उन पर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार के लिए ही उन्होंने समझौता किया, अपने लिए तो नहीं किया होगा। मगर राजनीति है, राजनीति में हर कोई का अपना स्वार्थ हो सकता है, सत्ता का जो लोभ होता है वह भी एक फैक्टर हो। मगर फिलहाल हमको लगता है कि डेवलपमेंट वाली बात ही ज़्यादा सामने आ रही है। चलिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो ईडी का मामला है, जो बैक टू बैक हर जगह से आ रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल बात कर लें, चाहे हम तेजस्वी या फिर लालू प्रसाद यादव जी से के लिए बात कर लें, या फिर आने वाले टाइम में कहना गलत नहीं होगा अरविंद केजरीवाल के लिए हम बात कर लें। बाकी और आगे कैसे किस तरीके से लोकसभा चुनाव में और कौन से नए मुद्दे आते हैं, बड़े मुद्दे आते हैं, इनसे जुड़ी तमाम और भी खबरें हम आपको दिखाएंगे, और भी हमारे पास आपके लिए प्रोग्राम होंगे। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।